प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए मैं 5 मिनट की सीरीज आपके लिए चला रहा हूं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और बच्चों लोकगीत। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लगभग हर बार एक प्रश्न यहां से आता है, तो एक रिवीजन यहां पर आपका प्यारे बच्चों शॉर्ट में कराने का प्रयास करूंगा। तो सभी बच्चे जुड़ जाएं और सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा लगा। प्यारे बच्चों, नाट्य शास्त्र लिखा गया है भरत मुनि द्वारा, इसे संगीत का बाइबल कहते हैं। और जितने भी शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 8, ये सभी इस नाट्य शास्त्र को फॉलो करके किए जाते हैं। तो बच्चों नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग होते हैं आपके ये जो आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, या उत्तर भारत में भी ये होता है, जिसे हम कथक कहते हैं। तो कथक कहां का शास्त्रीय नृत्य है? अपने उत्तर प्रदेश का। इसके लिए हमारे बनारस घराना और प्यारे बच्चों लखनऊ घराना बहुत प्रसिद्ध है। तो बनारस घराना और लखनऊ घराना किसके लिए जाना जाता है? कथक के लिए। अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि यह महत्वपूर्ण है और उसका रिवीजन जरूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी वो इच्छा पूरी करने की कोशिश करेंगे। लोक नृत्यों की बात करूं बेटा, इनका आयोजन बच्चों विभिन्न अवसरों पर किया जाता है, अलग अलग। कभी किसी के बालक हो गया, किसी का गृह प्रवेश हो गया, किसी का ब्याह हो गया, डांस कर दिया, फसल कट गई तो डांस कर दिया, ये होते हैं लोक नृत्य। लोक नृत्य बेटा सबसे ज्यादा जो फेमस है यूपी का, उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस लोक नृत्य जो है बेटा वो नौटंकी है। लगभग पूरे भारत में होता है, लेकिन नौटंकी के लिए ज्यादा बेटा हाथरस वाला रीजन प्रसिद्ध है। तो कई बार हाथरस दे देते हैं, तो हाथरस में नौटंकी ज्यादा होती है। यहां पर लोक कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है, अलग अलग कथाओं का वर्णन इसमें किया जाता है। कहते हैं ना बहुत नौटंकी करते हो तुम, तो नौटंकी यूपी में ज्यादा होती है बेटा। अब बात करें अलग अलग रीजन वाइज कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में कौन सा डांस होता है, तो ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। जैसे कि बच्चों ब्रज क्षेत्र की बात करते हैं, ब्रज में चरकुला बहुत फेमस है बेटा। यहां पर बच्चों रथ के पहिए पर 108 दीपक रखकर महिलाएं डांस करती हैं, तेल के 108 दिए रखे जाते हैं। रास नृत्य बच्चों ब्रज क्षेत्र में रामलीला के समय किया जाता है। झूला नृत्य बेटा सावन के महीने में मंदिरों में किया जाता है ब्रज के अंदर, यानी कि मथुरा के आसपास वाले क्षेत्र में। घड़ा नृत्य रथ के पहिए पर घड़ा रखकर किया जाता है बेटा। मयूर नृत्य में बेटा आदमी मोर बन जाता है, यानी कि मोर पंख धारण करके नृत्य करते हैं। तो चरकुला, रास, झूला, घड़ा और मयूर कहां के हैं? ब्रज रीजन के, ब्रज क्षेत्र के। आगे बात करें बेटा बुंदेलखंड वाला रीजन, यहां पर एक ख्याल नृत्य होता है, यह पुत्र के जन्म पर किया जाता है, बड़ा फेमस है। राई नृत्य श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। एक बेटा सौर या सौरा नृत्य है, यह किसानों के द्वारा बुंदेलखंड में फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है। घोड़ा नृत्य प्यारे बच्चों लकड़ी का घोड़ा लेकर किया जाता है। बच्चों कनारा नृत्य यहां पर धोबी जाति द्वारा किया जाता है। तो ये कहां के हैं? बुंदेलखंड के। इसमें महत्वपूर्ण ख्याल, राई, सौर, प्यारे बच्चों आपका घोड़ा, कनारा, और बेटा यहां मैं बात करूं एक बुंदेलखंड का बेटा पाई डंडा भी है। कौन सा है? पाई डंडा, जिसे हम क्या कहते हैं? बुंदेलखंड का डांडिया कहते हैं। तो ये गुजरात के डांडिया की तरह किया जाता है, पाई डंडा, इसे भी याद रखिएगा। आगे बात करूं बेटा अवध वाले रीजन के, अवध में कौन से इंपोर्टेंट डांस होते हैं? तो बच्चों एक है जोगनी नृत्य, ये रामनवमी के अवसर पर बच्चे पुरुष स्त्री बन जाते हैं, स्त्री रूप धारण कर लेते हैं। जैसे कई बार होली पर आप देखते हो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहन के डांस कर देते हैं। इसी प्रकार से एक ढेडिया नृत्य है जो भगवान राम के अयोध्या वापस आने के उपलक्ष्य में किया जाता है अवध में। और बेटा एक कलाबाजी है, तो अवध के लोग कलाबाजी भी बहुत करते हैं। तो बच्चों अवध में क्या है? मैं जोगनी हो गई अवध में डेढ़िया के साथ कला मार के, तो डेढ़िया, जोगनी और बच्चों आपका कलाबाजी अवध के हैं। आगे बात करें पूर्वांचल, नॉर्थ ईस्ट के प्यारे बच्चों पूर्वांचल के आपके, यहां देखोगे छोलिया नृत्य राजपूतों द्वारा विवाह के अवसर पर तलवार लेकर ढाल के साथ किया जाता है, छोलिया। बेटा विदेशिया नृत्य पति के बाहर जाने पर, पिता पति बाहर जा रहा है ना, विदा कर रहे हैं, टेंशन सी में पति, क्योंकि ठीक है चलो जाओ जो है,
तो इस तरीके से बच्चे विदेशिया। एक धोबिया नृत्य है, मांगलिक अवसर पर धोबी समाज करता है। एक कहरुआ नृत्य है, शुभ अवसर पर कहार समाज करता है। और नटवरी नृत्य है, अहीरों द्वारा किया जाता है। तो छोलिया, विदेशिया, धोबिया, कहरुआ, नटवरी कहां के हैं बेटा? पूर्वांचल के फेमस डांस हैं। आगे बात करूं प्यारे बच्चों, अन्य नृत्य कुछ और, जैसे कि एक नृत्य है आपका कर्मा नृत्य। ये खरबार जनजाति करती है, ये मिर्जापुर और सोनभद्र में रहती है खरबार जनजाति। और प्यारे बच्चों ये कर्मा नृत्य कब करते हैं? ये फसल कटाई के समय करते हैं। फसल कटाई हो गई है तो फिर बेटा डांस कर लो एक बार, तो याद रखिएगा बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बच्चों आपका चोलर नृत्य है, अच्छी फसल और अच्छी फसल की कामना के लिए मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र में किया जाता है चोलर नृत्य। तो ये कहां के? ये हो गए यूपी के लोक नृत्य। अब बात कर लेते हैं लोक गीत। गीत बेटा, गीत गाए जाते हैं अलग अलग अवसर पर। पुत्र पैदा हुआ तो गीत गा दिए, विवाह हुआ तो गीत गा दिए, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं तो भी गीत गा रहे हैं, तो वो होते हैं लोकगीत। तो लोकगीत में उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीतों को हम डिस्कस करेंगे। तो लोकगीत ब्रज क्षेत्र के कौन से हैं? रसिया, भगवान श्री कृष्ण की उपासना की जाती है जब रसिया लोकगीत गाए जाते हैं। झूला, जब महिलाएं झूला झूलती हैं सावन महीने में, तो ब्रज में बेटा यानी कि झूला नाम के लोकगीत भी गाती हैं। बच्चों होरी, होरी गाया जाता है फागुन माह में, होली के समय। यहां मल्हार गीत भी प्रचलित हैं। और लांगुरिया, लांगुरिया पश्चिमी यूपी और बेटा ब्रज क्षेत्र में प्रचलित लोकगीत है। तो रसिया, झूला, होरी, मल्हार और लांगुरिया ब्रज क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत हैं। पश्चिमी यूपी में बेटा कौन से चलते हैं? ढोला, रागनी, स्वांग, लावड़, बल्ला, गुजारी। तो बच्चों ये कहां के हैं? ये आपके वेस्टर्न यूपी के हैं, पश्चिमी यूपी के। रागनी देखने जाते हैं बड़े बुजुर्ग, आपने देखा होगा, अब तो प्रचलन कम हो गया है, ऋषिपाल कौशिंदर का नाम आपने सुना होगा। तो याद रखिएगा ढोला, रागनी, श्वांग, लावड़, बल्ला और बच्चों गुजारी, तो ये कहां के हैं? पश्चिमी यूपी के। पूर्वांचल की बात करें बेटा, कजरी। आप जानते हैं पूर्वांचल में मिर्जापुर और वाराणसी में क्या होता है? कजरी होता है वर्षा ऋतु के समय। तो ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में, सारे इंपोर्टेंट हैं। चैती, चैत्र माह में बच्चों बच्चे के जन्म पर होता है पूर्वांचल में। एक बच्चों कागुआ है, एक बिरहा है पूर्वांचल में, वियोग में गाया जाता है। और विदेशिया नृत्य भी है और विदेशिया गीत भी है, जब पति विदेश जाए, बाहर जाए उस समय। बेसिकली बिहार में भी प्रचलित है विदेशिया। तो विदेशिया बिहार में भी होता है, मतलब पूर्वी यूपी में भी होता है, जो बिहार से लगे हुए मतलब आपके जिले हैं वहां पर। बुंदेलखंड में प्यारे बच्चों आल्हा बहुत फेमस है। आल्हा इज वेरी इंपोर्टेंट। आल्हा लोकगीत बेटा वीर रस में शादी के समय गाया जाता है। बच्चों यहां इशूरी फाग, होली के अवसर पर बुंदेलखंड में यहां एक बच्चों हरदौल, या हरदौला नहीं होगा, ये हरदौल होगा बेटा। हरदौल भी कहां का है? बुंदेलखंड का। और पवारा कहां का है? ये भी बुंदेलखंड का लोकगीत है। तो इन्हें एक से दो बार आप रिवाइज करेंगे तो चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। अवध के अंदर कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? सोहर, बच्चे के जन्म पर। कव्वाली, संस्कार, बधाई और बेटा नकटा। तो बच्चों ये कव्वाली और सोहर अवध के वेरी इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है कि कव्वाली और सोहर कहां होते हैं? अवध रीजन में होते हैं, अवध क्षेत्र में। तो ये आज के सेशन में हमने उत्तर प्रदेश के लोकगीत और प्यारे बच्चों लोक नृत्य वाला टॉपिक भी फिनिश कर लिया है। उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आगे आप किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं, तो आपका भाई आपके लिए पूरा प्रयास करेगा। धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। बहुत सारा प्यार सभी के लिए।